ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा है गुरु बृहस्पति को लेकर के कर रहे हैं आपके साथ, क्योंकि गुरु बृहस्पति जैसा कि आप जानते भी होंगे कि कर्क राशि में बने हुए हैं और कर्क राशि में ये इनकी उच्च की स्थिति होती है, बहुत ही मजबूत स्थिति। गुरु बृहस्पति जैसा ग्रह कर्क राशि में बैठ जाए तो उच्च का हो जाता है। लेकिन अब समस्या क्या होने जा रही है, वो जो समस्या होने जा रही है आज हम उसी के ऊपर ही बात करेंगे। गुरु बृहस्पति को लेके क्या है, तो साथियों गुरु बृहस्पति जो कि वर्तमान में अपनी उच्च राशि, जैसा मैंने कहा कि कर्क राशि में बने हुए हैं, लेकिन क्या है कि दिनांक 15 जुलाई 2026 दिन बुधवार को पश्चिम में शाम 5:56 पर अस्त हो जाएंगे तथा फिर 9 अगस्त 2026 दिन गुरुवार को पूर्व में रात्रि के 9:54 पर उदय होंगे। मतलब कहने का यह है कि लगभग एक महीना गुरु बृहस्पति, एक महीने में 6 दिन कम समझ लीजिए, तो एक महीने में लगभग 6 दिन कम, लगभग एक महीना हो गया। तो ये इतने दिन जो है गुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में अस्त रहेंगे। कोई भी ग्रह अस्त कब होता है? कोई भी ग्रह अस्त तब होता है साथियों कि जब वो सूर्य के नजदीक आ जाता है, एक निश्चित डिग्री पर आकर के ग्रह अस्त हो जाता है। राहु और केतु को छोड़ करके जितने भी ग्रह हैं, जब भी वो सूर्य के आसपास आएंगे, नजदीक आएंगे, वो अस्त हो जाएंगे। अब अस्त होने का मतलब क्या होता है? अस्त होने का मतलब ये होता है कि जैसे हम अपनी नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कि भाई सूर्यास्त हो गया, सूर्य अस्त हो गए। अब जब सूर्य अस्त हो गए तो इसका मतलब हुआ कि सूर्य विजिबिलिटी नहीं रही सूर्य की। जब हम तभी तो कहते हैं ना सूर्य अस्त हो गए, कि जब वो सूर्य हमको दिखाई नहीं देते तो वो सूर्यास्त कहलाता है। और सूर्योदय कहलाता है कि जब सूर्य प्रातःकाल उदय होते हैं, सामने प्रकट होते हैं। तो अस्त होने का मतलब यहां पर क्या है कि वो ग्रह जो अस्त हुआ है सूर्य के नजदीक आकर के, अब वो उसकी विजिबिलिटी खत्म हो गई, यानी कि जो उसका प्रभाव अपना होता है स्वयं का, वो प्रभाव समाप्त हो गया। और अस्त ग्रह को हमारे ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि जब अस्त ग्रह कोई होता है तो व्यक्ति को जब भी उसकी दशाएं आती हैं उस ग्रह की, उसके जीवन में व्यक्ति के ये परेशानियों का सामना उस व्यक्ति को करना पड़ता है। अब यहाँ पर स्थिति थोड़ा सा अलग है, क्योंकि गुरु बृहस्पति जो है वो उच्च की राशि में भी हैं और ये 15 जुलाई को, जैसा मैंने कहा, कि अस्त हो जाएंगे पश्चिम में शाम 5:56 पर। तो सूर्यदेव यहां पर इनके पास आएंगे 16 तारीख को, 16 जुलाई को। अब मैं यही चीज आपको बता भी चुका हूं कि जैसे ही कोई ग्रह किसी सूर्यदेव के नजदीक आता है तो वह अस्त हो जाता है। तो सूर्य आ रहे हैं उनके नजदीक, 16 तारीख को सूर्य बृहस्पति के साथ आएंगे, कर्क राशि में आकर के बैठेंगे और उससे एक दिन पहले बृहस्पति अस्त हो जाएंगे 15 तारीख को। तो कहने को तो सूर्य और बृहस्पति दोनों परम मित्र ग्रह हैं, एक साथ विराजमान है, कुछ अच्छा राजयोग भी बनेगा, लेकिन अस्त हैं। तो अब किस प्रकार के परिणाम आप सभी 12 राशियों के जातकों को देखने में आएंगे इस एक महीने के लगभग 15 जुलाई से 9 अगस्त 2026 के बीच में, इसके विषय में बात करेंगे। और गुरु बृहस्पति से संबंधित कुछ आसान, सरल और अचूक उपाय भी आपको अंत में देंगे। जब सभी 12 राशियों की बात हम चर्चा कर चुके हैं तब आपको कुछ ऐसे उपाय देंगे ताकि आप अपने बृहस्पति जो अस्त हो गए हैं उच्च की राशि में रहते हुए, उनके द्वारा आपको कुछ ज्यादा ऐसे अशुभ परिणामों का सामना करना ना पड़े, जिसके कारण हमारे जातकों को, हमारे जो भी कोई व्यक्ति हैं, उनको परेशान होना पड़े। तो इसलिए कुछ उपाय आप करिए, श्रद्धा भाव से करेंगे तो आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, या बहुत ना के बराबर। तो आइए साथियों, सबसे पहले आरंभ करते हैं मेष लगन राशि से, यानी कि जिनका एरीज असेंडेंट है। तो जिनका एरीज असेंडेंट है, आपके चार्ट में गुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में उच्च राशि में बैठे हुए हैं और यहां पर सूर्य भी आ रहे हैं 16 जुलाई को। माह के अंत तक क्या पूरे एक महीने बने रहेंगे इनके साथ सूर्यदेव। तो यहां पर क्या है कि सूर्य पंचम भाव के स्वामी हैं और जो हमारे गुरु बृहस्पति हैं ये भाग्येश है, भाग्य भाव के भी स्वामी हैं। तो ये बहुत अच्छा राजयोग भी बन गया। तो यहां पर ये बन तो गया, लेकिन गुरु बृहस्पति अस्त भी हो गए। अब बृहस्पति के अस्त होने से यहां पर क्या है
कि रिजल्ट तो आपको अच्छे मिलेंगे। सूर्य साथ हैं, बृहस्पति के साथ राजयोग है, बृहस्पति स्वयं उच्च की राशि में है, लेकिन जो 100% आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होने चाहिए थे वहां पर अब आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे कि हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बताना चाहूंगा कि उनको अब कुछ अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति के लिए अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता रहेगी, नंबर 1। नंबर 2, भाग्य का जो भरपूर सहयोग आपको मिलना चाहिए था उसमें भी रुकावट या कमी का सामना करना पड़ेगा। और कार्य क्षेत्र से संबंधित, आपके वर्क प्लेस से संबंधित भी आपको थोड़े चैलेंजेस फेस करने की यहां पर समस्या पैदा हो सकती है। दूर दराज की यात्राओं में भी अगर आपको करनी पड़ती है तो वहां भी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो कुछ इस प्रकार की समस्याएं आप मेष लगन राशि के जातकों को फेस करने की संभावना अधिक बन जाएगी जब तक बृहस्पति अस्त रहेंगे 15 जुलाई से लेकर 9 अगस्त के बीच में। वृषभ लगन राशि के जातकों से बात करेंगे, यानी कि जिनका टॉरस असेंडेंट है, तो जब तक बृहस्पति अस्त रहेंगे लगभग 1 महीने, आपके चार्ट में जो गुरु बृहस्पति हैं ये तृतीय भाव में बैठे हैं उच्च राशि में, और यहां पर 16 जुलाई से सूर्य, इनके परम मित्र भी इनके साथ रहेंगे। तो देखिए, एक तरफ तो आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे, पराक्रम में वृद्धि होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपका एनर्जी लेवल भी अच्छा बना रहेगा, मगर भाग्य, देखिए क्या होता है कि जब आप व्यक्ति मेहनत करता है तो उसका अच्छा परिश्रम का उसको फल मिलता है, लेकिन यहां पर जो आपके द्वारा परिश्रम किया जाएगा उसका रिजल्ट, फ्रूटफुल रिजल्ट उस मात्रा में नहीं मिल पाएगा जिस मात्रा में मिलना चाहिए था, क्योंकि यहां पर भाग्य में कमी रहेगी, भाग्य में अवरोध रहेगा आपके, और धन के लाभ में भी कमी रहेगी। वृषभ लगन राशि के जातकों के लिए इसे लगभग 1 महीना धन के लाभ में भी कमी रहेगी, और वैवाहिक सुखों में भी थोड़ी सी कमी के संकेत रहेंगे। हालांकि यहां पर सूर्य चतुर्थेश है, चतुर्थ भाव के स्वामी है, और चतुर्थेश और एकादशेश का तृतीय भाव में होना अच्छा माना जाता है, लेकिन यहां पर क्योंकि बृहस्पति अस्त हो गए हैं तो ये समस्याएं भी आपको फेस करनी ही पड़ेंगी। आगे बात करते हैं मिथुन लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि जेमिनी असेंडेंट है। तो यहां पर भी आपके चार्ट में गुरु बृहस्पति 2nd हाउस में उच्च राशि में बने हुए हैं, द्वितीय भाव में। सूर्य भी यहां पर उनके साथ रहेंगे 16 जुलाई से। अब क्योंकि 16 जुलाई से 15 जुलाई से गुरु बृहस्पति अस्त हो जाएंगे, और 16 जुलाई से सूर्य भी यहां पर रहेंगे। गुरु बृहस्पति जो है ये दशमेश है, यानी कि आपके करियर के भी लॉर्ड है और आपके विवाह के घर के भी लॉर्ड है गुरु बृहस्पति, और सूर्य जो है वो आपके पराक्रम के घर के लॉर्ड है। अब सूर्य और बृहस्पति का जो युति है, संबंध है, वो बनेगा 16 जुलाई से। तो यहां पर एक तो आपको अपने स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, हेल्थ का। विरोधी भी आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी थोड़ा टेंशन तनाव मिल सकता है, इसका भी ध्यान रखना है। और वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी समस्याएं बनेंगी। पार्टनरशिप में भी अगर कार्य कर रहे हैं आप तो वहां पर भी दिक्कतें पैदा होंगी। साथ ही इसके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ भी थोड़ा सा प्यार मोहब्बत में, उनके आशीर्वाद में कमी बनेगी, उनके साथ आपका तालमेल में कमी रहेगी, और कार्य क्षेत्र में भी आपको कुछ समस्याओं का सामना करना ही पड़ेगा। चैलेंजेज आपके लिए बने रहेंगे। और इतना ही नहीं, आपको स्वास्थ्य से संबंधित मैं बता ही चुका हूं, जिसमें कि आंख और दांत से संबंधित भी समस्याएं पैदा हो सकती हैं, और घर परिवार के लोगों के साथ भी थोड़े से आपके संबंधों में तल्खी आने की संभावना है। तो यहां पर इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। उपाय हम आपको बिल्कुल अंत में बताएंगे कि क्या किए जाएं, ताकि आप उन उपायों को करके अपने लिए कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएं। कर्क लगन राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि कैंसर असेंडेंट है। आपके चार्ट में गुरु बृहस्पति लगन भाव में ही है, 1st हाउस में ही है, उच्च की राशि में है, लेकिन अस्त है। सूर्य के साथ रहेंगे 16 जुलाई से लेके 1 महीने तक, 16 अगस्त तक। तो यहां पर जब तक सूर्य रहेंगे बृहस्पति के साथ, कहने को तो देखिए सूर्य जो है धन भाव के स्वामी है, और गुरु बृहस्पति जो है वो भाग्येश है, और भाग्येश और द्वितीयेश दोनों लगन भाव में बैठ करके राजयोग का निर्माण तो हो ही रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है, मगर क्योंकि बृहस्पति की स्थिति यहाँ पर बहुत वीक हो गई है, कमजोर हो गई, अस्त हो गए हैं, उच्च की स्थिति में रहते हुए भी अस्त हो गए। तो यहाँ पर ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति नहीं होगी, मगर उनके साथ साथ कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स की भी प्राप्ति के योग बनेंगे। तो क्या क्या बनेंगे, जैसे कि वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा समस्याएं पैदा होंगी। पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो वहां पर भी उस पार्टनर के साथ समस्या या उसमें हानि। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे या संतान, उनको भी अपने लिए कुछ
अच्छे परिणामों की प्राप्ति को लेकर के संघर्ष करना पड़ेगा। और भाग्य का भी साथ आपको उतना नहीं मिल पाएगा जितना मिलना चाहिए था प्रचुर मात्रा में, तो ये भी कमी रहेगी। उपाय हम आपको अंत में जरूर दे रहे हैं, वो आप ध्यानपूर्वक सुनते रहिए पूरा वीडियो। जब उपाय बताएंगे तो उन उपायों को कीजिएगा, तो ये सब नेगेटिव रिजल्ट्स जो हैं उनका भी एक तरीके से आपको उनसे छुटकारा मिलेगा। सिंह लगन राशि की बात करते हैं, जिनका कि लियो असेंडेंट। तो आपके चार्ट में जो गुरु बृहस्पति हैं वो द्वादश भाव में बैठे हैं, और द्वादश भाव में बैठने से साथ में सूर्य भी होंगे 16 जुलाई से। तो यहाँ पर गुरु बृहस्पति जो है वो आपके पंचमेश है, सूर्य जो है वो लग्नेश है। लग्नेश और पंचमेश का अच्छा एक राजयोग है, हालांकि द्वादश भाव में है, लेकिन फिर भी बृहस्पति यूं तो उच्च की स्थिति में तो है ही, लेकिन अस्त हो गए। तो जो उनसे अच्छे परिणामों की प्राप्ति होनी चाहिए थी 100%, उसमें अब कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स भी ऐड हो जाएंगे, क्योंकि गुरु बृहस्पति अस्त हो गए। तो यहाँ तो एक तो सुखों में कमी होगी, और विरोधी भी थोड़ा सा आपको परेशान करेंगे, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान बहुत अच्छा रखना पड़ेगा आपको अच्छे तरीके से। और घर के बड़े बुजुर्गों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। घर के बड़े बुजुर्ग भी, उनसे भी आपका कुछ अनबन रहने की संभावना बन रही है। और दूर दराज की यात्राओं में मिले जुले परिणामों की प्राप्ति होगी। जहां आपको सुंदर परिणामों की प्राप्ति होती, वहां पर अब मिले जुले परिणामों की प्राप्ति होगी, कुछ अच्छे और कुछ नेगेटिव। 15 जुलाई से 9 अगस्त 2026 के बीच में बात करेंगे कन्या राशि की, यानी कि जिनका कन्या लगन है, विर्गो असेंडेंट। आपके चार्ट में गुरु बृहस्पति जो है एकादश भाव में उच्च की स्थिति में बने हुए हैं, और 16 जुलाई से सूर्य भी इनके साथ रहेंगे 1 महीने के लिए। तो यहाँ पर सूर्य बृहस्पति का यूं तो दोनों मित्र ग्रह हैं, बहुत अच्छा राजयोग बन रहा है, क्योंकि बृहस्पति जो है वो चतुर्थेश भी हैं और सप्तमेश हैं, और द्वादशेश हो गए आपके सूर्य। यहाँ पर सूर्य बृहस्पति की युति जो है एक तरीके से आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होने चाहिए थे, होंगे, अभी भी होंगे, लेकिन कुछ नेगेटिव भी होंगे, जैसे कि धन के लाभ में थोड़ी सी रुकावट या कमी, या धन का अत्यधिक व्यय कन्या लगन राशि के जातकों के लिए। उधर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हो या आपकी संतान हो, उनकी तरफ से भी परिणामों में कमी, पराक्रम में भी आपके कमी। छोटी दूरी की यात्राएं करेंगे तो अपने अनुकूल परिणामों की प्राप्ति पूरी तरह से ना हो। छोटे भाई बहनों की तरफ से भी भरपूर सहयोग ना मिल पाए, उसमें कमी, और वैवाहिक जीवन में भी समस्याएं। ये होगा बृहस्पति के अस्त होने के कारण। बात करते हैं आगे तुला लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि लिब्रा असेंडेंट है। आपके चार्ट में गुरु बृहस्पति जो है वो दशम भाव में उच्च की स्थिति में बैठे हुए हैं, साथ में सूर्यदेव भी आ जाएंगे। यूं तो बहुत अच्छा राजयोग बन जाएगा, क्योंकि तृतीयेश है गुरु बृहस्पति, षष्ठेश है वैसे तो, और सूर्य जो है वो लाभेश है। लेकिन सूर्य का दशम भाव में बैठना, गुरु बृहस्पति उच्च का होना, ये तो अपने आप में बहुत अच्छा है हर तरीके से कार्य क्षेत्र में। लेकिन बृहस्पति का वहां पर अस्त हो जाना, सुख सुविधाओं में कमी, घर परिवार के सदस्यों के साथ में भी तनाव, तलखी वाले रिलेशंस, आपकी जमा पूंजी में भी थोड़ी बहुत इधर उधर कमी, और अपने स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा तुला राशि के जातक 15 जुलाई से 9 अगस्त के बीच में। और अपने शत्रुओं से सावधान रहिएगा। ऐसे वो शत्रु जो आपसे जेलस फील करते हैं ना, उनसे सावधान रहिएगा, वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। बात करेंगे आगे वृश्चिक लगन राशि के जातकों को लेकर के। आपके चार्ट में गुरु बृहस्पति जो है नवम भाव में उच्च की स्थिति में है, और यहाँ पर 16 जुलाई से सूर्य भी रहेंगे इनके साथ। अब क्योंकि गुरु बृहस्पति आपके चार्ट में जो है वो द्वितीयेश है और पंचमेश है, और नवम भाव में बैठे, बहुत अच्छा पोजीशन है उनकी, और उच्च की स्थिति है, और साथ में सूर्य दशमेश है। बहुत सुंदर राजयोग। लेकिन इस राजयोग में चंद्र ग्रहण लगा हुआ है, और वो ग्रहण किस रूप में लगा हुआ है? बृहस्पति अस्त हो गए। अब बृहस्पति अस्त हो गए तो पराक्रम में कमी करेंगे, मेहनत जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाएगी, छोटी दूरी की यात्राओं से मन माफिक रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे, छोटे भाई बहनों से भी भरपूर सहयोग नहीं मिल पाएगा, और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में भी कमी। कोई भी निर्णय लेना चाहेंगे तो वहां पर भी थोड़ा सा हेजिटेट फील करेंगे। साथ ही जो आप, क्योंकि ये पंचमेश भी है गुरु बृहस्पति, तो यहां पर क्या है कि ये जो संतान है, जो रिजल्ट्स माता पिता को उनके द्वारा मिलने चाहिए थे अच्छे, उनमें कमी, और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के लिए संघर्ष अधिक करना पड़ेगा। बात धनु लगन राशि के जातकों को लेकर के करेंगे, जिनका कि सैजिटेरियस असेंडेंट। तो साथियों, अब बृहस्पति जो अस्त होंगे, अभी तो आपके चार्ट में बृहस्पति जो है ये अष्टम भाव में उच्च की स्थिति में है। सूर्यदेव भी यहां पर आएंगे 16 जुलाई से लेके 1 महीने तक गुरु बृहस्पति के साथ रहेंगे।
योग बनाएंगे। अब लग्नेश है गुरु बृहस्पति, लगन भाव के स्वामी है और चतुर्थ भाव के भी स्वामी है, और सूर्य जो है वो भाग्येश है, बहुत ही अच्छा। यूं तो राजयोग बनेगा ये सूर्य बृहस्पति का, लेकिन यहां पर क्योंकि बृहस्पति अष्टम भाव में अस्त हो गए हैं, स्वास्थ्य का बहुत अत्यधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। धनु लगन राशि के जातकों को बताना चाहते हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा साथियों। एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब आपका अपने घर के बड़ों के साथ, बुजुर्गों के साथ तालमेल में कमी, आपसी अंडरस्टैंडिंग में कमी, वही तालमेल हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गई। 15 जुलाई से 9 अगस्त के बीच में, 9 अगस्त के बाद से लेकर 16 अगस्त तक कुछ बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि 9 अगस्त को तो ये उदय हो जाएंगे फिर। तो 9 अगस्त तक आपके स्वास्थ्य में काफी कमी के संकेत हैं। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा, घर परिवार के सदस्यों के साथ में भी और घर के बड़े बुजुर्गों के साथ में भी आपसी तनाव की संभावना बहुत अत्यधिक, और सुखों में कमी। मातृपक्ष से भी थोड़ा सा वाद विवाद रहने की संभावना, वो तो हमने कहा ही है कि घर के बड़े जो हैं, माता हो पिता हो, और दूर दराज की यात्राएं करें तो बहुत देखभाल करके, सोच समझ करके करें, और जो उपाय हम आपको अंत में देंगे वो जरूर करते रहिएगा। तब आप यात्रा करें या जो भी कार्य करना है करें, तब आपको कोई ज़्यादा परेशानी उठानी नहीं पड़ेगी। मकर लगन राशि के जातकों से बताना चाहेंगे जिनका कि कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है। तो आपके जो हमारे मकर लगन राशि के जातक हैं, आपके चार्ट में गुरु बृहस्पति सप्तम भाव में उच्च स्थिति में है, और ये द्वादशेष है एक तो, और एक है ये तृतीयेश। यूं तो अकारक है ये, लेकिन है तो उच्च की स्थिति में, और वो भी केंद्र में सप्तम भाव में है। और उधर सूर्य जो है, जो कि अष्टमेश है, वो भी गुरु बृहस्पति को ज्वाइन करेंगे 16 जुलाई से 1 महीने के लिए। तो सूर्य बृहस्पति की युति बनेगी। तो ये जो युति बन रही है, ये कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन के लिए भी थोड़ा सा परेशानी का कारण है। स्पाउस के स्वास्थ्य में कमी, और स्पाउस के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग में कमी, तालमेल में कमी, ऊपर आपके कॉन्फिडेंस में कमी। ज्ञान आपके पास है, ज्ञान आपके पास होगा, लेकिन आपको ऐसा महसूस होगा मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूं, मुझे तो ये आता ही नहीं, कुछ भी नहीं आता, मैं कैसे करूंगा, जबकि ऑलरेडी ज्ञान आपके पास है। लेकिन क्या है कि कॉन्फिडेंस नहीं है, आत्मविश्वास में कमी, ये होगा। धन के लाभ में कमी रहेगी, मित्रों के सहयोग में कमी रहेगी, और आपके पराक्रम में, एनर्जी लेवल में भी कमी रहेगी। इतनी सारी चीजें बृहस्पति के अस्त होने पर नेगेटिव रिजल्ट्स के रूप में आपको फेस करने की यहाँ पर संभावना बन रही है। तो इसलिए आप सुनते रहिए इस वीडियो को अंत तक। जो उपाय हम अंत में देंगे वो जरूर आप उनको कीजिएगा 15 जुलाई से 9 अगस्त तक। ज़्यादा दिन की बात नहीं है, मुश्किल से 24 एक दिन की बात है, 24-25 दिन की। आगे बात करते हैं कुंभ लगन राशि को लेकर के, जिनका कि एक्वेरियस असेंडेंट है। आपके चार्ट में गुरु बृहस्पति जो हैं, ये 6ठे भाव में उच्च की स्थिति में बने हुए हैं। वैसे तो ये आपके लाभेश हैं, लाभ के स्वामी भी हैं, और धन भाव के भी स्वामी हैं। यानी कि धन का पूरा मामला गुरु बृहस्पति के ही हाथ में है, आप कुंभ लगन राशि के जातकों का। और बैठे हैं ये 6ठे स्थान में उच्च के होकर, लेकिन अस्त हो जाएंगे 15 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक। साथ में सूर्य भी आ रहे हैं इनके, सप्तमेश है सूर्य। कहने को तो सूर्य और बृहस्पति का एक अच्छा योग बनेगा, सप्तमेश का और एकादशेश और द्वितीयेश का। लेकिन क्योंकि बृहस्पति अस्त हो रहे हैं, तो यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। कुंभ लगन राशि के जातकों को स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। शत्रु भी पैदा होंगे, लेकिन यह है कि शत्रु तो चलो सूर्य के कारण दबे रहेंगे, मगर आपका जो स्पाउस है, जो आपका लाइफ पार्टनर है, उसके स्वास्थ्य में कमी के संकेत है। थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो वहाँ से भी पार्टनर के साथ आपको संबंध मेंटेन रखने के लिए बहुत ही ध्यान रखने की आवश्यकता है। वहाँ भी हानि उठा सकते हैं आप अपने पार्टनरशिप में भी। कार्य क्षेत्र में भी चैलेंजेज अधिक रहेंगे, परेशानियां अधिक फेस करनी पड़ेंगी। हालांकि वो परेशानी सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन एक तो होता है ना कि बैठे बैठाए समस्या सामने आ जाए, उसका तो कोई मतलब नहीं। तो ऐसे ही कुछ समस्याएं यहाँ रहेंगी आपके लिए। दूर दराज की यात्राएं सोच समझ करके कीजिएगा, उपाय करें, बताएंगे वो जरूर करें, तब आप दूर दराज की यात्राएं करें। पारिवारिक संबंधों में भी थोड़ा सा कमी के संकेत है, और धन का जो संचय आपने किया हुआ है उसमें भी कमी। तो ये कुंभ लगन राशि के लिए नेगेटिव रिजल्ट्स रहने की संभावना है, जब 15 जुलाई से 9 अगस्त तक गुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में अस्त होंगे। जितने दिन अस्त रहेंगे उतने दिन तक तो आपको वो उपाय करने होंगे जो हम बताएंगे, तभी जाकर के स्थिति नॉर्मल रहेगी।
अंत में मीन लगन राशि के जातकों को लेकर के बात करेंगे जिनका कि पाइसेस असेंडेंट है। तो मैं बताना चाहूँगा कि आपके चार्ट में गुरु बृहस्पति जो है मीन राशि के तो लॉर्ड स्वयं बृहस्पति है, तो लग्नेश है, और लग्नेश के साथ साथ दशमेश भी है, और ये पंचम भाव में उच्च की स्थिति में रहते हुए अस्त हो जाएंगे 15 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक। अब यहाँ पर सूर्य देव जो है वो षष्ठेश है, छठे भाव के स्वामी है, वो भी आकर के पंचम भाव में बैठ जाएंगे। यहाँ पर सूर्य बृहस्पति के कारण कुछ अच्छे रिजल्ट जरूर मिलेंगे भी, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स भी अब आपको मिलेंगे जब तक ये अस्त रहेंगे। क्या कि जैसे कि नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, पहले थोड़ी सी मेहनत करके ही कुछ अच्छे परिणाम, आप बेहतर परिणामों की प्राप्ति आसानी से हो जाती, लेकिन अब आपको वही परिणाम प्राप्त करने के लिए थोड़ी मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, थोड़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। उधर भाग्य में भी अवरोध पैदा होगा, थोड़ा रुकावट, और हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी थोड़ी मेहनत उनको भी अधिक करनी होगी ताकि वो अपना सही तरीके से परिणामों की प्राप्ति कर सकें। आय में कमी रहेगी, इनकम में, मित्रों के सहयोग में कमी, और कॉन्फिडेंस में कमी, आत्मविश्वास में कमी, तो ये चीजें रहेंगी। अब हम आपको बताते हैं सभी 12 लगन राशि के जातकों को 15 जुलाई से 9 अगस्त के बीच में कौन से वो उपाय करने चाहिए। प्रत्येक गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का दान करें, पीली मिठाई, पीले वस्त्र, पीले फल, किसी भी धार्मिक स्थल पर जाकर के आप दान करके आएं। और गुरुवार के दिन अगर आप ये सब दान नहीं कर सकते तो कुछ धार्मिक पुस्तकें ले जाइए, वो दान करके आइए धार्मिक स्थल पे, और वहां जाकर के कुछ अपना सेवा भाव दिखाइए, सेवा करके आइए। और भगवान विष्णु जी की पूजा तो नियमित रूप से करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, और केसर का तिलक अपने मस्तिष्क पर, अपनी जिह्वा पर, अपनी नाभि पर 3 जगह लगाएं नियमित रूप से, तब घर से निकलिए। ये करना है आपको उपाय 15 जुलाई से 9 अगस्त के बीच में। मछलियों को भी आटे की गोली खिला सकते हैं आप नियमित रूप से या गुरुवार के दिन, और गरीबों को दही चावल बांट सकते हैं, चावल पीले रंग के हों, ये ध्यान रखिएगा। जहां तक हो सके शिक्षकों का, जो गुरुजन हैं, उनकी सेवा करें। तो ये अगर आप उपाय करेंगे छोटे छोटे, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। जो भी नेगेटिव रिजल्ट्स हमने बताए 12 लगन राशि के जातकों को, उनमें निश्चित रूप से बहुत भारी कमी आएगी। तो साथियों, हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, ये चर्चा आपको पसंद आएगी, और अगर आपको पसंद आई है तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में, मैंने जैसा कहा कि इसको शेयर करें, और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, वो सब आप तक आसानी से पहुंच पाएँ और उनका भी लाभ समय पर आप उठा सकें। अगर आप भी अपने जीवन में कर रहे हैं किसी परेशानी का सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।